उज्जैन जिले के नागदा में कुछ लोगों के साथ मंदसौर के एक ठग ने केंद्र सरकार की योजना के नाम पर झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिजनों ने कलेक्टर आशीष सिंह से बृहस्पति भवन पर मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। अब कलेक्टर ने पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार द्वारा आमजन के हित में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ दिलवाने के बहाने कई लोग ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में उज्जैन जिले के नागदा तहसील के कई लोगों को मंदसौर के एक ठग ने केंद्र सरकार की योजना के नाम पर लाखों रुपए की चपत लगा दी थी। पीड़ितों ने बृहस्पति भवन पर कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर मामले की कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित राकेश खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर के रहने वाले ईश्वर सिंह पिता शिवलाल आंजना ने सरकारी योजना का झांसा दिया, जिसमें उसे भारत जन कल्याण योजना के अंतर्गत 20 से 50% किराना का सामान उपलब्ध करवाने के बारे में बताया, जिसके बाद नागदा में प्रत्येक व्यापारी को 3 वार्ड में काम करने का क्षेत्र दिया। ईश्वर सिंह ने प्रत्येक व्यापारी से 1,35,000 रुपए की अमानत राशि जमा की। ईश्वर ने व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए 1-2 बार माल भी दिया, जिसके बाद वह व्यापारियों को चूना लगाकर चला गया। पीड़ित जनों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। सर, मंदसौर निवासी ईश्वर सिंह पिता शिवलाल आंजना ने हमें सरकारी योजना का झांसा दिया कि भारत जन कल्याण योजना के नाम से एक योजना आई है, जिसमें सरकार के माध्यम से वो किराना सामान 20 से 50% कम राशि पर उपलब्ध कराएगा। और हम जितने भी व्यापारी थे उनको 3-3 वार्ड, हर वार्ड बांटे गए हैं। जैसे हमारा नागदा में 36 वार्ड है, तो हमें हर प्रत्येक व्यापारी को 3-3 वार्ड दिए। उसके बदले में उसने 1,35,000 हमारी अमानत राशि जमा करी। लेकिन साहब उसने 1-2 बार माल दिया, उसके बाद आज दिन तक हमें कोई भी सामान ना तो मिला है, और जो पहले माल दिया उसमें भी साहब 50% से ज़्यादा उसकी क्वालिटी ख़राब है। 50% ज़्यादा माल ख़राब मिला। और संपर्क करने पे साहब ना तो फ़ोन उठाता है, और हमने बोला साहब माल की शिकायत आ रही है, ग्राहक ले नहीं रहे, तो बोले साहब 10 दिन में डिपो से बदल दूँगा। डिपो प्रभारी को साहब बोला तो वो बोले भैया से बात करो। भैया फ़ोन नहीं उठाते, डिपो प्रभारी सुन नहीं रहा साहब। हम कितने लोग इससे पीड़ित हैं और कितने लोग इसमें सर जाल में पूरे मध्य प्रदेश में तो इसमें करीब बहुत सारे लोग हैं। करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है। हमारे नागदा में साहब करीब 12 लोग हैं जिन्होंने 1,35,000 अमानत राशि दी है, और ऐसे ही 12 व्यापारी रतलाम जिले में हैं जिन्होंने 1,35,000 अमानत राशि दी है। डिपो प्रभारी रतलाम के हैं, उनके 13,50,000 रुपये है, और जो नागदा के डिपो प्रभारी उनके 7 लाख रुपये जमा हैं। पर साहब कुछ भी वो दे नहीं रहा है। क्या बोल के दिया था इनने दुकान आपको? सर ये बोला था कि प्रधानमंत्री जी की सरकारी योजना है, मध्य प्रदेश शासन इसको संचालित करेगा, मध्य प्रदेश शासन के नाम से ये योजना है, और आने वाले समय में जो कंट्रोल है, वार्ड कंट्रोल सारे बंद हो जाएगी। उचित मूल्य की दुकानों को सरकार इसमें हस्तांतरित करेगी, और शक्कर प्रत्येक ग्राहक को आपको 5 किलो 31 रुपये की दर से देना है। और इसमें जो रेट है वो ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, बाज़ार से आपको 5 रुपये किलो कम लगेगा। उस समय बाज़ार में शक्कर 36 रुपये थी, तो हमने 31 रुपये में दी है ग्राहकों को। आपको ठगी का एहसास कब हुआ? किस तरह से? सर ठगी का एहसास हुआ कि हमने जब डिपो प्रभारी से बोला कि साहब माल तो बाज़ार रेट में ही मिल रहा है, सस्ता तो है ही नहीं, तो ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, और इसमें 30 रुपये प्रत्येक ग्राहक से काट के लिए गए, और उनके आधार कार्ड और समग्र आईडी भी जमा कराई गई। ऐसी 300 आईडी और समग्र कार्ड मेरे खुद के पास अभी है, मैंने सौंपे नहीं है जब मुझे ठगी का एहसास हुआ। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सर राकेश खत्री है। मैंने अपनी पत्नी जया खत्री के नाम से ये दुकान ली थी। ये भारत सरकार के नाम से ईश्वर सिंह आंजा ने योजना निकाली थी कि ये सरकारी योजना है और आप सब लोग जुड़ो, और गरीब लोगों को भी फ़ायदा होगा और अमीर को भी फ़ायदा होगा, सबको जुड़ने का बोला। फिर ऐसी योजना फिर हमारे एक मित्र लेके आए थे, हमने देखा देख करी, दुकानें चली भी सही, और वही हुआ जो भाई साहब ने बताया कि शक्कर उन्होंने 31 रुपये बताया, 31 रुपये माल दिया, लेकिन जब माल ख़राब आने लगा तो हमने डिपो को शिकायत करी कि भैया माल ख़राब आ रहा, तो उसने बोला डिपो बदल देंगे। फिर मैंने दबाव बनाया कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, तो मुझे उसने मेरा 1 लाख रुपए का चेक लौटाया उसने। फिर मैंने बोला इसको लगाना सिक करने के लिए बोला, तो वो चेक बाउंस हो गया, और अभी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ यहाँ की। और अभी क्या बोला कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने बोला कि आप आवेदन दे दो, फिर इसकी कार्रवाई करते हैं, उसको निकलवाते हैं कहाँ छुपा हुआ है ये।